हाय आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल लेट्स वॉक एंड टॉक। इस समय एक मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में एक सब्जेक्ट चल रहा है, चाइना और ताइवान का झगड़ा। क्या आपको मालूम है चाइना और ताइवान के झगड़े का कारण क्या है? मैं आपको शॉर्टकट में एक शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। हम बात करते हैं 1927 की। 1927 से ही चाइना में गृह युद्ध चल रहा था। उस समय वहाँ की दो पार्टीज थी। जैसे हर देश में दो और तीन सत्ताधारी और विपक्ष पार्टीज होती है। वन इज़ अ कम्युनिस्ट एंड सेकंड इज़ अ विपक्ष। ये दोनों सत्ता में आना चाहते थे। इस चीज़ को लेकर दोनों में गृह युद्ध चल रहा था और उसी समय में सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ हो गया। जो जापान था उसने चाइना पर अटैक कर दिया। उस अटैक के अगेंस्ट दोनों पार्टीज इकट्ठी हो गई और वो जापान के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब जापान पर यूएस ने परमाणु बम फेंका था हिरोशिमा नागासाकी में, तो सेकंड वर्ल्ड वार फिनिश होगी। वर्ल्ड वार फिनिश होने के बाद भी इन दोनों पार्टीज़ में झगड़ा चलता रहा। फिर से चाइना में गृह युद्ध का आगाज़ हो गया। इस गृह युद्ध में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जीत गई। जो विपक्ष था वो देश छोड़कर मेनलैंड से दूर चला गया। मेनलैंड मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। जो सेकंड लैंड है दैट इज़ अ ताइवान, वो ताइवान में चले गए। अब एक ही देश के दो लोग बन गए। अंडरस्टैंड। 1992 में चाइना की उस समय की सरकार ने समझौता किया कि हम फिर से एक हो जाते हैं। वो समझौता डन भी हो गया, लेकिन जो ताइवान की सरकार का फर्दर आगे विपक्ष था उसने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। तो ये प्रॉब्लम एज इट इज़ रह गई। उसके बाद 1919 में शी जिनपिंग ने अनाउंस किया वन लैंड टू पॉलिसीज़। चाइना एक रहेगा मेन लैंड और जो डिफरेंट लैंड जिसको हम ताइवान कहते हैं ये एक ही हो जाएगा, लेकिन इसकी जो पॉलिसीज़ रहेंगी डिफरेंट रहेंगी, एक ही सरकार रहेगी। इस चीज़ को ताइवान ने मानने से इनकार कर दिया। ये लड़ाई का एक मेन कारण है। अब इसमें यूएस का क्या रोल है? यूएस ने 1930 में चाइना के साथ फिर से रिलेशन डेवलप किए और ताइवान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो फिनिश कर दिए थे। लेकिन वो ताइवान को हथियार की सप्लाई करता रहा, क्योंकि वो उसके लिए कि यूएस वेपन्स बेचता है, वो ताइवान को अपने वेपन्स बेचता रहा। यूएस ने कभी भी इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया कि ताइवान को लेकर उसकी पॉलिसीज़ क्या है। लेकिन रिसेंटली मिस्टर बाइडेन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि लोकतांत्रिक सरकार जो कि ताइवान में है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी चीज़ को लेकर चाइना ने ये अनाउंसमेंट की थी कि यूएस ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उनके रिसेंट जो मंत्री है मैडम नैन्सी वहाँ पर गए थे, उनकी पॉलिसी में नहीं था कि ये ताइवान जाएंगे। अब इसमें एक मेन चीज़ देखिए, जिस दिन मैडम नैन्सी ताइवान में गए उसी दिन सुबह जो लादेन का साथी था, मेरे को उसका नाम नहीं भी याद रहा, लादेन का साथी था जरदारी आई थिंक, उसको उसके घर में काबुल में मार गिराया गया। वो अपनी बालकनी में घूम रहा था, 10,000 की फीट पर एक ड्रोन चक्कर लगा रहा था और उसकी तहकीकात पिछले 2 साल से की जा रही थी। उस ड्रोन ने उस पर अटैक किया, जो मिसाइल छोड़ी गई उस पर कुछ भी वो बम नहीं लगाया गया था, एक्सप्लोजिव नहीं लगाया गया, उस पर कटर्स से, और कटर्स ने उसको आकर फिनिश कर दिया, जिससे सराउंडिंग किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो। और सेम डे मैडम नैन्सी जो कि यूएस की मंत्री हैं वो ताइवान में चलेगी। दैट्स वाई चाइना ने कहा कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब चाइना इस पर चुप नहीं बैठेगा। चाइना कहता है कि मैं वर्ल्ड पावर बन सकता हूँ, बनने वाला हूँ। यूएस कहता है मैं ऑलरेडी हूँ। ये एक प्रेस्टीज की लड़ाई बन गई है और इस प्रेस्टीज की लड़ाई में जो पिसेगा, जो मेरी समझ है, मेरी पर्सनल ओपिनियन, वो है ताइवान। ये एक अनदर यूक्रेन बनने जा रहा है। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो जो यूक्रेन के बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन थी। मैं किसी भी देश, किसी भी पार्टी, सत्ता विपक्ष, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। ये मेरी जस्ट एक पर्सनल ओपिनियन है जो मेरे को समझ लगा कि मैं सभी को समझा सकूँ ये झगड़े का मूल कारण क्या है। अब इसका निवारण क्या है? निवारण मेरे को कुछ दिखता नहीं है। ये झगड़ा कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ये डायरेक्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये दूसरा यूक्रेन ना बन जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना ऐसा कभी ना हो, क्योंकि इसमें कॉमन मैन का नुकसान होता है, जिनको सत्ता पक्ष विपक्ष पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता। तो दिस इज़ द मेन रीज़न चाइना और ताइवान में क्या झगड़ा है और यूएस की क्या इन्वॉल्वमेंट है। यूएस ने तो अपने हथियार बेचने हैं और बस दो शक्तिशाली देशों के बीच में एक कमज़ोर देश और आम नागरिक पिस रहा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स वॉक एंड टॉक। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि राइट नाउ चाइना ने ताइवान को 6 तरफ से घेरा हुआ है। अगर ईश्वर ना करे ये युद्ध होता है तो ताइवान का काफ़ी नुकसान होगा। चाइना को इस युद्ध को विन करना ईजिली है, क्योंकि जो ताइवान है चाइना से 160 किलोमीटर दूर है। यूएस बहुत दूर है। यूएस जितनी मर्जी अपनी आर्मी वहाँ पर भेज दे, कुछ भी कर ले, जो बंदा नज़दीक का है उसके विनिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चाइना से ताइवान 160 किलोमीटर है और ताइवान से यूएस बहुत दूर है, और चाइना ने ताइवान को 6 तरफ से घेरा हुआ है। दिस इज़ अनदर पॉइंट।